वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग से और अभी सुबह के ना 5:10 हो रहे हैं और सबसे पहला काम आज का मेरा था कपड़े धुलने का। तो मैंने एक लोड लगा दिया है और उसके बाद जितने भी मेरे काम थे वो मैंने करे, झाड़ू पोछा, नहाना धोना और नहाने के बाद फिर सीधा आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि दूसरा लोड मैंने मशीन में लगा दिया था और पहले वाले जो कपड़े थे उनको मैंने यहाँ पर सुखा दिया है। और धूप तो वैसे भी इस टाइम पे निकल नहीं रही है। धूप निकलती भी है तो 12-1 बजे के बाद निकलती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल भी उस धूप में ना तेज़ नहीं होता है और बहुत हल्की हल्की सी धूप निकलती है। तो इन सारे कपड़ों को मैंने यहीं पे डाल दिया है, ये कपड़े सूखते रहेंगे। और अब मैं चलती हूँ नीचे और मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ अपनी छोटी मोटी सी शॉपिंग। ज़रूरत की चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो मैं लेकर के आई हूँ। उसमें कुछ चीज़ें हैं किचन की और कुछ हैं विंटर के कपड़े। हाँ जी, तो ये है सबसे पहला चीज़, मतलब पहला आइटम तो ये है एक सूट वेलवेट का जो मैंने लिया है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको लेने का, तो ऑनलाइन देखा। ऑनलाइन की जो डिज़ाइन थी वो मुझे थोड़ी कम मतलब समझ में आई। ज़्यादा मुझे बहुत भारी भरकम वाली जो डिज़ाइन होती हैं वो मुझे पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वेलवेट में ना वेलवेट ऐसा फैब्रिक होता है कि वो खुद से इतना शाइनी होता है, इतना शाइन करता है। फिर उस पर अगर थोड़ा चमकीला या बहुत बड़ा बड़ा सा वैसा वर्क होता है तो मुझे समझ में नहीं आता है। वेलवेट का थोड़ा सिंपल सिंपल सा ही ना ये अच्छा लगता है। और बहुत बड़े बड़े से जो उस पर वैसे बेल या कुछ वैसी डिज़ाइन होती है तो वो वाली मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सिंपल सा कुछ ढूंढ रही थी तो ये मुझे इस तरीका का एक मिला और मुझे ना देखते ही पसंद आ गया। तो मैंने ये सूट लिया है और ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है, ये मैंने फैब्रिक मंगाया था, ये भी वेलवेट का ही है। और इसमें ना एक प्रॉब्लम हो गई है कि 2 मीटर उसमें दिखाया गया था कि 2 मीटर आएगा, बट 2 मीटर नहीं आया है। ये कपड़ा कम आया है, लेकिन इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा है कि जितना आया है ठीक है। खैर ज़्यादा कम भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। बट इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है और इसको मैंने मंगाया है मंदिर में पर्दा लगाने के लिए। इसका मैं मंदिर का जो है कर्टन बनाऊंगी और जब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर तीसरी चीज़ है, ये वुलन लोवर हैं बच्चों के लिए मैं लाई थी। तो ये बाहर से वुलन जैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि बच्चों के ना जो बाहर से वैसे वुलन वुलन टाइप के होते हैं उसमें बहुत ही जल्दी रोए निकल आते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि रोए नहीं निकलेंगे और ये अंदर से मतलब वार्म हैं वुलन टाइप के और बाहर से ऐसे नॉर्मल से हैं। तो इसमें दुकान वाले भैया ने कहा है कि इसमें रोए नहीं निकलेंगे। फिलहाल जब बच्चे पहनेंगे तो पता चलेगा कि ये इसमें रोए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ये एक इस तरीके का पजामा है जो मैंने अपने लिए लिया है, लेकिन इसको ना ज़्यादा ठंड हो तब ये नहीं पहन सकते। हल्की ठंड में पहनने के लिए तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो फिर उसके लिए ये सही नहीं है। इसका कपड़ा ना बहुत हल्का है, बट ये थोड़ा सा मतलब सही सही रेट में मिल गया तो मैंने ले लिया कि हल्की ठंड में इसको फरवरी और मार्च में भी पहन सकते हैं इजीली, तो मैं तब इसको पहनूंगी। बट ठीक मिल रहा था। कभी कभी होता है ना कि चीज़ें अच्छे रेट पे मिल जाती हैं तो हमें ले लेनी चाहिए। ये पजामा है तो ये ब्लू और वाइट कलर में है और ये देखिए 259 का है और इस रेट में मुझे बहुत अच्छा ये पजामा मिला और ये मैं लाई हूँ विशाल से। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो विशाल से ले सकते हैं। और विशाल में इस टाइम पे ना पजामे वगैरह बहुत सुंदर सुंदर हैं। मैंने तो इसको सिर्फ इसके कलर की वजह से लिया, क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ले लिया। और ये 3 कटोरियाँ हैं इस तरीके की छोटी छोटी सी चटनी वगैरह रखने वाली, और ये 100 रुपये की 6 कटोरियाँ थी। बट मैंने 6 नहीं लिए हैं क्योंकि ये सिर्फ चटनी वगैरह के लिए यूज़ में आती हैं और अभी मैं सिर्फ 3 ही लेकर के आई हूँ। तो ये 50 रुपीज़ में मुझे मिल गई हैं 3 कटोरियाँ। और मुझे अगर लगेगा कि और मुझे लानी चाहिए और की मुझे ज़रूरत है तो मैं उसी दुकान से ले आऊँगी। और मैं ज़्यादातर सामान उसी दुकान से लाती हूँ तो वहाँ पे ईज़िली कभी भी जाकर मैं ले सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 3 लिया है। और ना मैं सिर्फ उतना ही सामान खरीदती हूँ जो यूज़ का हो, बाकी ला करके रखना हो तो ऐसे फिर मुझे समझ में नहीं आता है। मैं फालतू पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ ये सारा सामान। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेयर बैंड हैं, क्योंकि आद्या ने सारे हेयर बैंड्स का ढेर लगा दिया है। उसको जो भी पसंद आता गया वो रखती गई। तो मैंने भी कहा, और वहाँ पे ना बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे थे तो मैंने भी कहा चलो ले लो, क्योंकि बार बार तो आते नहीं हैं। तो ये सारे जितने भी हेयर बैंड हैं वो सारे 10-10 रुपीज़ के हैं। और ये एक मुझे पिज़्ज़ा कटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी
थी तो ये मैंने ले लिया और ये 50 रुपीज़ का मिला था। बाकी ये जितने भी हेयर बैंड हैं सारे 10-10 रुपीज़ के हैं। और ये जो रेड वाला है वेलवेट वाला तो ये 40 रुपीज़ का था। 50 का उसने बोला था बट 40 रुपीज़ का दे दिया क्योंकि एक ही दुकान से इतना सारा सामान लिया था। 10 रुपये में उसके पास जितने भी हेयर बैंड थे सारे मतलब बहुत अच्छे थे और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो फिर इस वजह से मैंने ले लिया। और ये एक इसको पसंद आया सिर्फ ये जो इसमें 2 कान लगे हुए हैं रैबिट जैसे, तो इस वजह से इसको पसंद आया तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, फिर ये मेरे भी काम आ जाएगा। और ये एक बर्तन धोने का स्क्रबर है तो इसको मैं पहली बार यूज़ करूँगी। इसको ऑनलाइन मैंने देखा था तो मेरा मन हुआ था मंगाने का, ऐड टू कार्ट करके इसको रखा हुआ था। बट ये जब मुझे दुकान पे दिख गया तो मैंने कहा पहले मैं एक ले करके यूज़ करके देखूँ, अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं उतने मंगाऊँगी। क्योंकि ऑनलाइन में 100 रुपीज़ के 12 पीस हैं इसके, 100 में 10 भी हैं और 100 में 12 भी हैं। अब इसको यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है, कैसा काम करता है। तो फिर अगर मुझे ठीक लगा तो ऑनलाइन मंगा लूँगी, क्योंकि ऑफ़लाइन ये 20 रुपीज़ का एक पड़ा है और ऑनलाइन अगर देखा जाए तो ये 10 रुपीज़ का पड़ा वैसे भी पर पीस। तो फिर देखती हूँ, जब यूज़ करने के बाद ही डिसाइड करूँगी कि इसको मंगवाना है या नहीं मंगवाना है। और ये नेक्स्ट 2 ट्रे हैं तो ये गोल्ड ट्रे हैं तो इसको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हो और बाकी चाय वगैरह के कप रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और एक ये सबसे बड़ा ट्रे है तो ये इतने बड़े मेरे पास वैसे ट्रे नहीं है तो ये मैंने ले लिया है। और ये इसका प्राइस मैं दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं। इसका प्राइस था कितना 253 ऐसे करके था, बट ये 100 रुपीज़ का ट्रे मिला है तो मैंने ये ट्रे एक ले लिया है। इस कलर में मेरे पास छोटी 2 ट्रे और हैं तो ये मैंने यही सोच कर लिया है, थोड़ा सेट टाइप हो जाएगा। और जो भी 3 कटोरियाँ मैंने अभी पहले दिखाई हैं वो भी इसी कलर में हैं। और लास्ट में उसके पास 5 रुपीज़ बच रहे थे तो उसने मुझे सेफ्टी पिन का ये दे दिया। ये तो सबके काम आता ही है तो मैंने कहा चलिए भैया दे दीजिए। और अब ये लास्ट आइटम है तो ये हैं कुछ मग इस तरीके के, मतलब कप से बड़ा इसका साइज़ है और मग से छोटा है। मग के बराबर है लेकिन बहुत बड़े साइज़ वाला जो मग होता है उसके बराबर नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका साइज़ कितना है। ये कप से तो बड़ा है तो इसको मैंने इस पर्पज़ से लिया है कि गर्मियों में जैसे कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह बच्चे पीते हैं ना, तो कांच के ग्लास में अगर उनको देते हैं तो ग्लास कभी कभार हाथ से स्लिप होने का डर रहता है। और इस तरीके से जो मग ये कप हैं तो इसमें अगर उनको देंगे तो इसमें हैंडल लगा है तो वो पकड़ने में भी आसान है। और ये जो डिज़ाइन इस तरीके से इसकी बनी हुई है ना लाइन लाइन करके, तो ये जल्दी से स्लिप भी नहीं करेगा। अगर आप इसको मतलब बच्चे पकड़ेंगे या हम लोग भी पकड़ेंगे तो ये जल्दी से स्लिप नहीं करेगा। तो इसका 6 मग हैं इसके और ये मुझे 250 में मिला है पूरा सेट, 6 पीस का 250 में। तो ये मुझे ठीक लगा तो ये मैंने ले लिया है। और ज़्यादातर इसको बच्चों को देख करके ही लिया है कि बच्चों के ये काम आएगा और हम लोग भी इसमें चाय वगैरह पी सकते हैं। बाकी मेन पर्पज़ वही मेरा था, जूस या कोल्ड ड्रिंक गर्मियों के लिए। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इतना सारा सामान ले लिया था। ये छोटा मोटा किचन का ही सामान था तो मैंने इतनी छोटी सी शॉपिंग करी थी तो आप लोगों के साथ शेयर करा। और फिर बच्चों के लिए मैंने फ्रूट्स कट किए हैं। बच्चों ने सुबह अपना नाश्ता वगैरह फिनिश कर लिया है। फिर अभी 10 या 10:30 बजे का टाइम है तो अभी मैंने इन लोगों को फ्रूट्स कट करके दे दिए। फ्रूट्स में आज पपाया था सिर्फ तो मैंने पपाया कट करके दिया है। और ये दोनों सिवाय और आद्या पपाया खाएंगे, उसके बाद हम लोग तैयार होंगे। पहले मैं तैयार हो जाऊंगी उसके बाद बच्चों को तैयार करूंगी। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं बाहर जाने के लिए और बहुत ज़्यादा बहुत हैप्पी हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम घूमने जाने वाले हैं। तो इनको ठंडी वंडी कुछ नहीं लग रही है, बस बाहर जाना है तो जाना है। और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको ये सूट। तो देखिए ये सूट मैंने पहन लिया था, आज मैं यही पहन करके जाने वाली हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर सूट था और कलर मुझे बहुत डार्क कलर वेलवेट में नहीं पसंद है तो ये मैंने लाइट सा कलर लिया था। तो और इसका ना दुपट्टा जो है, ये चुन्नी ये बहुत बड़ी है, लंबी है। चौड़ाई तो इसकी इतनी ही है लेकिन लंबाई इसकी बहुत है तो इसको कान में ईजिली अच्छे से लपेट सकते हैं अगर आप लपेटना चाहें। जब ज़्यादा ठंड होती है तो अगर हम बाइक वाइक से जाते हैं ना तो फिर कान में लपेटने की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं इमाम बाड़ा। तो यहाँ पर देखिए, और ये लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़
भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं पहली बार तो यहाँ पे गई हूँ। पहली बार का मतलब है बाहर तो कई बार गई हूँ, लेकिन अंदर इसके पहली बार गई हूँ। बट वही ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि टिकट भी लिया अंदर जाने के लिए तो अंदर जा नहीं पाई। बाहर ही इतनी भीड़ पता चल रही थी, फिर जब अंदर गए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर जाने के लिए लाइन, कितनी लंबी लाइन लगी थी। और एक नहीं, फिर 2-2 3-3 लाइन लगी थी, लंबी लंबी सी। तो मैंने कहा भैया बच्चों को लेकर के अंदर जाना मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा है, तो रहने देते हैं और फिर कभी दोबारा आते हैं, फिर चलेंगे जब भीड़ नहीं होगी। तो ये सिवाय आद्या ऐसे मस्ती कर रहे थे, ये लोग खेल रहे थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंदर ना जा पाने की वजह से थोड़ा सा मन खराब हो गया, लेकिन कोई नहीं, बच्चों ने घूम लिया, बच्चे खुश थे। और मैंने इन लोगों को प्रॉमिस करा है कि मैं इन लोगों को लेकर के दोबारा जल्दी से आऊँगी। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो उम्मीद यही है कि भीड़ ज़्यादा ना हो, तो अगर नहीं होगी तभी टिकट लूँगी, अगर होगी तो फिर टिकट नहीं। और यहाँ पे एक आदमी का 50 रुपये का टिकट है। यहाँ पर बाहर देखने से ही पता चल जाता है कि अंदर भीड़ होगी या नहीं होगी। तो हम लोग पहली बार आए थे, मतलब अंदर जाने का मन बना करके पहली बार आए थे, इतना पता नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो पता होगा, तो फिर आप लोगों ने देखा यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं अंदर जाने के लिए। बच्चों ने खूब इंजॉय करा, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत इंजॉय करा, क्योंकि अंदर नहीं जा पाए। और बाकी बाहर तो बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, घूमा फिरा। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि आप लोग मौसम देख सकते हैं कितना ख़राब है और अभी शाम भी हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।